अगर एक दिन तुम देखो कि तुम्हारी जमीन पर किसी और दुनिया की स्पेसशिप उतर चुकी है, तुम्हारे हाथ में एक ऐसी किताब हो जिसे तुम पढ़ नहीं सकते और आसमान से आग का गोला सीधे तुम्हारी तरफ गिर रहा हो, तो बताओ क्या तुम डरोगे या सच जानने की हिम्मत करोगे? हमारे एलन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों। एलन इंसानों से मिल चुका था और यह बात उसके मन में बार बार घूम रही थी। हालांकि उसने अभी तक इंसानों से सीधे बात नहीं की थी, उसने उन्हें सिर्फ दूर से देखा था, लेकिन सिर्फ देखना ही एलन के लिए काफी था। उसे यह एहसास हो चुका था कि इंसान बिल्कुल अलग है। उनकी मौजूदगी, उनका चलना फिरना और उनका व्यवहार सब कुछ अलग था। एलन समझ गया था कि इंसानों के बारे में जानने के लिए उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और यह सफर आसान नहीं होने वाला। इंसानों से मिलने के बाद एलन और भी ज्यादा गहरी सोच में डूब गया था। वह अकेला खड़ा बार बार उन्हीं इंसानों की तस्वीरें अपने दिमाग में बनाने लगा था। कभी वह उनके चेहरे याद करता, कभी उनके कपड़े, तो कभी उनकी आंखों की चमक। उसे लग रहा था जैसे उसकी यादों में अब कोई नई दुनिया बसने लगी हो। उन सभी इंसानों में से एलन सबसे ज्यादा जैद के बारे में सोच रहा था। यह वही इंसान था जिसने एलन को पहली बार यह एहसास दिलाया था कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला नहीं है। जैद के शब्द एलन के दिल में गूंज रहे थे और बार बार उसे सुकून दे रहे थे। अब एलन का ध्यान जैद के द्वारा दी गई उस किताब की ओर गया जो इस वक्त एलन के हाथ में थी। वह किताब साधारण नहीं लग रही थी। वह एक कमजोर धागे से लिपटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ खास था। मानो वह किताब अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए बैठी हो, ऐसे राज जिन्हें समझने के लिए वक्त और धैर्य दोनों चाहिए। एलन उस किताब के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि उस किताब में क्या लिखा है, किस भाषा में लिखा है और किसने लिखा है। पढ़ना तो दूर की बात थी, एलन को अभी यह भी नहीं आता था कि किताब को ठीक से खोला कैसे जाता है। फिर भी वह किताब उसे अपनी ओर खींच रही थी। कुछ देर बाद एलन चलकर उस जगह की ओर गया जहां इंसानों ने अपनी स्पेसशिप को उतारा था। स्पेसशिप के उतरने की वजह से जमीन पर उसकी एक गहरी छपावट बन गई थी जो अब भी साफ दिखाई दे रही थी। एलन उस छपावट को रियल में उड़ने वाली स्पेसशिप से मिलाने लगा। वह सोचने लगा कि आसमान से आने वाली चीज जमीन पर आकर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ सकती है। धीरे धीरे उसने उस छपावट को छूने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे उसका हाथ आगे बढ़ रहा था उसके अंदर एक अजीब सा डर दौड़ रहा था। आखिरकार एलन ने उस छपावट को छू ही लिया और छूते ही वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके अंदर डर भी था और जिज्ञासा भी। अब एलन फिर से आसमान की ओर देखने लगा, लेकिन इस बार वह आसमान में स्पेसशिप को नहीं देख रहा था। वह आसमान के पार की उस दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा था जहां से इंसान आए थे। उसके मन में लगातार यह सवाल घूम रहा था कि आखिर इस आसमान के पार क्या क्या मौजूद है, कितनी दुनियाएं हैं और कितनी कहानियां छुपी हुई हैं। एलन इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी अचानक आसमान में एक और हलचल होती है। इस बार वह हलचल एक उल्का पिंड की थी। उल्का पिंड को देखते ही एलन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बहुत तेजी से एलन के प्लेनेट की ओर गिर रहा था और उसका आकार भी काफी बड़ा था। जैसे ही वह प्लेनेट के वातावरण में दाखिल हुआ, उसमें आग लग गई और पूरा आसमान चमक उठा। जलती हुई आग को देखकर एलन और भी ज्यादा घबरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उल्का पिंड सीधा एलन पर ही वार करने आ रहा हो। डर के मारे एलन उस जगह से भागने लगा क्योंकि उसे साफ दिखाई दे रहा था कि उल्का पिंड ठीक उसी जगह गिरने वाला है जहां वह कुछ पल पहले खड़ा था। और तभी उल्का पिंड जमीन से टकरा गया। पूरी धरती जोर से हिल गई, मानो किसी ने जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया हो। जोरदार झटके से भागता हुआ एलन उछलकर बहुत दूर जा गिरा। चारों ओर धूल ही धूल फैल गई और एलन उस धूल के गुब्बार में पूरी तरह फंस गया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जब धूल धीरे धीरे थमने लगी तब एलन दिखाई दिया, लेकिन उसका पूरा शरीर धूल से अटा हुआ था। वह धूल उसके शरीर में चुभ रही थी और उसे हल्का हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था। जब सब कुछ शांत हुआ तो एलन ने देखा कि जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था जिसके अंदर आग से जले हुए पत्थर पड़े थे। एलन उस गड्ढे के पास गया, उसे ध्यान से देखा और उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, मानो वह गड्ढा उसे अपनी ओर बुला रहा हो। एलन धीरे धीरे उसके अंदर उतरने लगा, लेकिन तभी उसका पैर एक आग से गर्म पत्थर पर पड़ गया। एलन को तेज दर्द हुआ और उसने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया। उसका पैर लाल हो चुका था और दर्द उसे लगातार परेशान कर रहा था। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रहा, फिर बहुत सावधानी से बाहर की ओर चलने लगा। अब एलन समझ चुका था कि ये छोटे छोटे पत्थर कितने खतरनाक हैं। जब एलन बाहर निकल गया तो बाहर निकलकर उसने एक बार फिर से उस गड्ढे की ओर देखा, लेकिन इस बार वह कुछ भी नहीं सोच पा रहा था क्योंकि दर्द अभी भी उसे परेशान कर रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद एलन वहां से चला जाता है। दोस्तों, आगे एलन के साथ और भी बहुत कुछ अच्छा और बुरा होने वाला है। एलन की लाइफ अब पूरी तरह चेंज होने वाली है
अगर आप एलन की लाइफ में होने वाले चेंजेस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सो गाइज, सी यू